आज के इस वीडियो में हम रावर्ट्स फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम फिक्स्ड पॉइंट देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। ऑल्दो मैंने फिक्स्ड पॉइंट के बारे में पहले एक लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है, बट इसे रिवाइज़ कर लेते हैं एंड ये देखेंगे कि ग्राफिकली हम किस तरीके से फिक्स्ड पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी। डेफिनेशन देखते हैं। लेटर जो सेल्फ मैपिंग है हमारे पास, टी कोई सेल्फ मैपिंग है। इसका मतलब कि जो डोमेन है और कोडोमेन है वो दोनों सेम रहेगा। एंड एक ऐसा पॉइंट जो पॉइंट है वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट कहलाएगा जो अनचेंज रहे। जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं डोमेन से कोडोमेन में, तो वो कैसा हो, अनचेंज्ड हो, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस ना आए। एंड सो पॉइंट विच रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पॉइंट। दैट मीन्स एक मैपिंग ली हमने टी एंड इट इज़ फ्रॉम एक्स टू एक्स। यहाँ पर x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन किसी भी पॉइंट p को बोलेंगे कि वो फिक्स्ड पॉइंट है ऑफ अ फंक्शन t अगर t ऑफ p इज इक्वल्स टू p। अब आप देखेंगे कि मैंने जो p इनपुट दिया है उस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर भी जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो t आ रहा है। यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो एलिमेंट कहाँ से लिया जाता है, डोमेन से लिया जाता है। कि डोमेन का हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन कराई एंड वो हमें वैसा ही सेम जो है कोडोमेन में मिल रहा है। देन नेक्स्ट है, लेट अस कंसिडर दिस थ्रू सम इलस्ट्रेशंस। पहला जो एग्जाम्पल है वो है यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम यूनिक फिक्स्ड पॉइंट की बात करें तो एक ही फिक्स्ड पॉइंट इस केस में हमें मिलेगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया टी ऑफ पी इज इक्वल्स टू p/9। अब यहाँ पर p की वैल्यू सिर्फ हमारे पास ज़ीरो ही एक ऐसी है जो हमें कोडोमेन की जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो देगा। लाइक टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं p की वैल्यू जो है वो ज़ीरो पुट कर दूँ, देन ये जो हो जाएगा टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। मतलब इस केस में एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट ही हमें मिल रहा है। सेकेंड देखते हैं केस ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं टी ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर लेती हूँ तो p की जो वैल्यूज़ हैं, दो ऐसी वैल्यूज़ हैं। एक तो है टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड टी ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर मैं ज़ीरो रखती हूँ तो भी मुझे ज़ीरो मिलेगा एंड वन रखती हूँ तो भी मुझे वन मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया टू फिक्स्ड पॉइंट का। नेक्स्ट, केस ऑफ इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें कम मिलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट्स हमें कम मिलेंगे अगर हमारी जो मैपिंग है वो कैसी है, आइडेंटिटी मैपिंग है। सो टी ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी अगर हम ले लें तो इसमें हमें एक से ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट मिल सकते हैं। फोर्थ केस है कि हमें कोई भी फिक्स्ड पॉइंट ना मिले। तो यहाँ पर टी ऑफ पी इज इक्वल्स टू 8 प्लस पी लेंगे तो इस केस में आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हमें मिलेगा जो इस मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अदरवाइज आप एक तरीका और है इसको निकालने का, जैसे सिंपली जो भी इस तरफ लिखा हो राइट हैंड साइड पे, अगर आपको p की वैल्यू ऐसी चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सके तो आपको क्या करना है, सिंपली उस पूरी वैल्यू को जो है वो p के इक्वल इक्वेट कर देना है। बट इस केस में क्योंकि एक भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर p जो है वो 8 प्लस पी के इक्वल होता ही नहीं है, तो इस केस में हमें कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिला। बट अगर हम बाकी केसेस की बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज अगर मैं पी स्क्वायर की बात करूं और मुझे यहाँ पर निकालना है इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो p पुट कर दूँगी। ओके, लाइक इस केस में p/9 की वैल्यू जो है वो मैं सिंपली p पुट कर दूँगी एंड देन मैं p की वैल्यूज़ को फाइंड करूँगी। तो ऐसा करने से इस तरीके से मतलब सिंपल वे है फिक्स्ड पॉइंट निकालने का। अब हम ग्राफिकली इसको समझते हैं कि हम ग्राफिकली फिक्स्ड पॉइंट कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट अस टेक टी एज अ फंक्शन हुज फिक्स्ड पॉइंट नीड्स टू बी डिटरमाइंड। यहाँ पर टी वो फंक्शन है जिसका हमें फिक्स्ड पॉइंट निकालना है। सो द इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन टी एंड डायगोनल लाइन दैट इज y इज इक्वल्स टू x गिव अस द रिक्वायर्ड फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लिया है दैट इज x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 16। तो यहाँ पर जो हमें फिक्स्ड पॉइंट मिल रहे हैं वो तीन फिक्स्ड पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि आप डिग्री देखेंगे तो हाईएस्ट 3 है। फंक्शन की जो लाइन हमारे पास है वो ये इस तरीके से एक कर्व में जा रही है एंड देन जो डायगोनल लाइन है वो ये है। ओके, तो आप देखेंगे एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है एंड तीसरा पॉइंट ये है। तो इसका
और ये जो लाइन एक डायगोनल लाइन गई थी वो इसको 3 पॉइंट्स पे कट कर रही थी, तो यही तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड पॉइंट होंगे। जैसे अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का रूट निकालना होता है तो हम क्या चेक करते हैं कि वो एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे कट करता है वो हमारे ज़ीरोज़ हो जाते हैं या फिर रूट्स हो जाते हैं। बट अगर हमें फिक्स्ड पॉइंट पता लगाना है तो हमें क्या करना है, डायगोनल लाइन से ये देखना है जिस भी हम पॉलिनोमियल या फंक्शन का निकाल रहे हैं फिक्स पॉइंट, वो उस डायगोनल लाइन को कहाँ पर कट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम पे, दैट इज़ ब्राउअर्स फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। इसकी जो स्टेटमेंट है उसको पहले समझते हैं। सो स्टेटमेंट इज़, कोई फंक्शन यहाँ पर हमारे पास टी है, मैपिंग उसकी पी क्यू से मैपिंग पी क्यू तक ही हो रही है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ पी क्यू अगर हम ये ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0 to 1 से लेकर क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे हो रही है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हमने एक फंक्शन ले रखा है और ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, देन टी के पास फिक्स्ड पॉइंट होगा। सो ये जो फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है ब्राउअर्स की, वो ये कहती है कि अगर हम कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन लेते हैं तो वो उस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में हमें उसका कोई हमें फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में हम पहले क्या कर रहे हैं, गिवन हम ये लेकर चल रहे हैं कि ये हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन ले ली और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, कॉन्टीन्यूअस है। रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है इस केस में कि उसके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में क्या है, इफ़ टी ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी, लाइक ये जो इसके एंड पॉइंट्स थे पी एन क्यू, अगर हमने पी पुट किया तो लेट अस सपोज करते हैं, क्या पता हमें सेम पी ही मिल जाए, एंड लेट टी ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू क्यू। तो एंड पॉइंट्स पे हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन कराई तो हमने फर्स्ट केस ये लेट किया कि वही हमें सेम पॉइंट मिल रहा है। तो इस केस में हमें कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया है, दिस इज़ डोमेन पी टू क्यू जो है वो हमारा डोमेन है, एंड को डोमेन इज़ अगेन पी टू क्यू। ये अब हमारा स्क्वायर इंटरवल है। देन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हम यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन कराई, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन टी, तो वही सेम पॉइंट हमें मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, सो पी टू पी मिल रहा है। यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन कराई तो क्यू मिल रहा है। तो ये केस नंबर 1 हो गया। नाउ केस नंबर 2 हमने ले लिया। लेट अस सपोज कि हमें सेम नहीं मिलता, लाइक टी ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी नहीं मिलता एंड टी ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नहीं मिलता। उस केस में क्या होगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पर इसके इक्वल नहीं है तो मतलब सब किसी और पॉइंट पे टी ऑफ पी हमें मिल रहा है, और यहाँ पर अगर क्यू जो है टी ऑफ क्यू के इक्वल नहीं है तो हमें किसी और पॉइंट पे मिल रहा है, क्योंकि इसके बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि कोडोमेन इज़ फ्रॉम पी टू क्यू एंड पी और क्यू पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि अदरवाइज वो फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। इस केस में हम वो मान के चल नहीं रहे, तो कहीं किसी और पॉइंट पे मैप करेंगे। तो देयरफॉर जो पी है, पी एंड टी ऑफ पी में क्या ग्रेटर है, ऑफकोर्स दिस इज ग्रेटर, एंड टी ऑफ क्यू एंड क्यू में क्यू ग्रेटर है। आप इस डायग्राम से पता कर सकते हैं। सो ये कंडीशन होल्ड करेगा। नाउ अब यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, इफ़ मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, मतलब कि दोनों को एक ही तरफ हम कर देते हैं। सो इफ़ मैं ये ऐसे लिखूँ, टी ऑफ पी माइनस पी इज इक्वल्स टू, या फिर अगर ये हम इधर शिफ्ट हमने किया है तो इसका जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, टी ऑफ पी माइनस पी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड इसी तरीके से मैं ये इसका लिखूँ, सो टी ऑफ क्यू माइनस क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो। ये दो कंडीशंस हमें मिलेंगी। सो यही दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, टी ऑफ पी माइनस पी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड टी ऑफ क्यू माइनस क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो। सो नाउ अगर मैं ये जो मैंने लिखा है इसकी एक जनरल बात करूँ, तो आप देख रहे हैं किस टाइप की फॉर्म है, टी ऑफ एक्स माइनस एक्स टाइप की फॉर्म है। तो इस फंक्शन जो हमारे पास बन रहा है, इसको मैंने यहाँ पर कोई और फंक्शन कंसिडर कर लिया और उसको नाम दे दिया एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। यहाँ पर जो एक्स है वो किस इंटरवल किस इंटरवल से हम ले रहे हैं, पी टू क्यू इंटरवल से ले रहे हैं। तो इन जनरल मैंने लिखा है, और इस फंक्शन को मैंने एक और फंक्शन, मतलब किसी और फंक्शन के इक्वल रख के एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया है। सो नाउ अगर इस पे मैं जो एंड पॉइंट्स हैं उस
उसकी हम बात करें तो एस ऑफ पी विल बी इक्वल्स टू एक्स की जहाँ पे पी पुट कर देते हैं, और जो टी ऑफ पी माइनस पी जो है वो 0 से बड़ा था, तो ये रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया। एंड नेक्स्ट अगर मैं क्यू पॉइंट पे निकालती हूँ तो एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पे हम क्यू पुट कर देते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों से ये जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं उससे मैं ये लिख सकती हूँ कि जो एस ऑफ पी की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड दिस 0 इज़ ग्रेटर देन एस ऑफ क्यू। नाउ एस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन पी ऑन दिस पी ऑन क्यू, क्योंकि आप देखेंगे कि एस ऑफ एक्स जो है वो किससे बना है, या फिर ये जो एस फंक्शन है वो किससे बना है, टी ऑफ एक्स और एक्स से बना है। दोनों ही कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, एज इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। टी वॉज ऑलरेडी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एज स्टेटेड इन दिस स्टेटमेंट। सो जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एक्स तो हम कहाँ से ले रहे हैं, उसी इंटरवल से ही ले रहे हैं। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जो उस इंटरवल से होगा, और उस पॉइंट को अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। दैट मीन्स एस ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसी फंक्शन में जो हमारे पास जनरल फंक्शन था एस ऑफ एक्स, अगर मैं वहाँ पर एक्स की जगह पे सी पुट कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, टी ऑफ सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मैं सी को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी तो टी ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी आ गया। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट ही तो है कि जिस पे मैंने फंक्शन में पुट करा उसको, फिर भी मुझे सेम ही आंसर मिल रहा है, और यही मुझे प्रूफ करना था सेकंड केस में कि हमें एक फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। सो दिस कंप्लीट द प्रूफ। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है, दोनों ही केसेस में जो हमारा रिजल्ट है वो करेक्ट है। ओके, तो दिस वॉज आवर थ्योरम। आई होप आप लोगों को क्लियर है, बट अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।